कहीं आप गलती से सफेद जीप को बस तो नहीं कह बैठे? जीप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप सफेद जीप को ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उस जीप में क्या सामान लेकर जा रहे हैं? नहीं सर, मैंने तो आपको बताया ना, मैं जीप से नहीं बस से औरंगाबाद जा रहा था। बस से? जी। तो बस में क्या रेती का तूफान आ गया था? नहीं सर, रेती का तूफान और बस पार्टनर को मारा, ठीक किया, लेकिन बाकी पैसेंजर और भैंसों का क्या किया? अरे चोरी करके माल संभाल नहीं सकते तो आते क्यों इस लाइन में? हाँ? और जो तुम्हारा पार्टनर बड़ा वो मिला, वही मट्टी तुम्हारी टी शर्ट पर लगी हुई है। अरे चोरी करते हो या बैंड में काम करते हो? हाँ? दोनों एक जैसे कपड़े पहन के काम करते हो। अंधा भी समझ जाएगा कि दोनों साथ में काम करते हो। अभी ठीक ठीक से बता, नहीं तो याद आओ डिक्की खोल। सारी कुतिया खून भी उसी ने किया और पैसा भी वही ले गई। साहब वो मेरा भी खून करने वाली थी साहब। मेरे पास थी कि साहब बूढ़ी कौड़ी नहीं है साहब, ये देख लीजिए आप, मेरे पास कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं। जितना पैसा उड़ाया था सब उसी गाड़ी में है, मैं तो उसका पीछा कर रहा था साहब। मैंने खून नहीं किया साहब, सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया। क्या हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारिए, मैंने खून नहीं किया साहब। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी साहब, इसलिए पहली बार ये काम किया। सुंदर सिंह नाम है उसका। उसने कहा था कोई जोखम नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब उस लड़की ने मेरे दोस्त लक्ष्मण को उड़ाया तो उसने कुछ नहीं किया, न उसे बचाने की कोशिश की और ना ही गाड़ी रोकी। उसका प्लान था साहब कि वो अंधा बनकर उन लोगों का विश्वास पालेगा और जब तक हम लोग माल लेकर दूर नहीं निकल जाते वो उनको पुलिस के पास जाने से रोकेगा। मुझे उस लड़की से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बार सुंदर सिंह मेरे हाथ लग जाए ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो भाई, अब अपन लोग डील कर लेते हैं। 80 में से कितने चाहिए और किस किस को कितने कितने चाहिए? वैसे मैडम अकेली एक आप ही थी जिसने कि मुझे सही पहचाना। अगर मैं आप लोगों की गाड़ी में नहीं आया होता तो ये पैसे आपको नहीं मिले होते। तो चलिए भाई, कीजिए मेरा प्राइस फिक्स। क्या आप, हाँ मल्लिका, क्या घटिया आदमी चुना है मैडम आपने अपने लिए। ये भी कोई आदमी है शादी के लायक? ये तो आपके सारे किए कराए पे पानी फेर रहा था। ये मिट्टू, स्टेपनी का कवर बंद कर देना। ऐसा ना हो कि पुलिस के हाथ में स्टॉक लग जाए, फिर जो काम नहीं किया उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। क्या बड़े, यूं तो हमेशा बहादुर बनते हो और आज एक लड़की ने भगा दिया तुमको। तुम्हारी गर्दन पकड़ी थी, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे तमाचा मार रहा है। क्या जरूरत थी उसे पंगा मोल लेने की? मैंने कहा था ना, सीधा ग्रीन व्यू चलते करके सब कुछ मिलता था वहां। और क्या है, क्लिंट ईस्टवुड की औलाद? तेरी बोलती तो हमेशा बंद रहती है गुटके की वजह से, और आज भी बंद थी, मगर वजह कुछ और थी।
अरे शाणे, तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता है और होशियार भी। कौन डायलॉग मार रहा था उधर कि चिकनी लड़कियों के कनेक्शन भी अच्छे होते हैं? और क्या मेरे को राखी बंधवाएगा उससे, भाई बनाएगा मेरे को उसका? ये आपस में लड़ो मत यार। जीप निकालकर जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते निकल पड़ते। पुलिस शायद आ गई होगी। संजू, तू जाके देखेगा वहां? जाके देखना। एक बात बताओ बड़े, बुरा लगेगा लेकिन आज के इस पूरे एपिसोड के बाद तेरी इज्जत सचमुच कम हो गई है। अब तू जा और देख कि वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं तेरा नौकर नहीं हूं। भाई साहब, ये सारा प्लान आपका था ना? क्यों किया आपने ऐसा? आप जैसों की वजह से लोग अंधों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो वो जो 2 चोर थे वो इस प्लान का हिस्सा थे, लेकिन जब इन्होंने उनमें से एक को उड़ा दिया था तब तो आपने कुछ। देखिए मैडम, मकाम पे पहुंचने के बाद मैं उन दोनों को वैसे ही उड़ाने वाला था। जब ये मैडम इतनी सफाई से सब कुछ कर ही नहीं थी तो मैं क्यों फालतू के बचने में पड़ता। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने अपने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी। जानना चाहती हैं आप ये सारा प्लान मैंने कैसे बनाया? देखिए मैडम, ज्वेलर की दुकान पे डकैती डालनी है ये तो मैं बहुत पहले तय कर चुका था। और आजकल 2-2, 4-4 हजार रुपए में पंटर कहीं भी मिल जाते हैं। ये दोनों पंटर्स भी वैसे ही थे। मुझे मालूम था कि दुकान पर कैश आने वाला है। और मैडम, आपकी दुकान पर जो रिसेप्शनिस्ट है ना, पूर्णिमा, वो मेरी रिश्तेदार है। और भाई साहब, आप तो कमाल हो। कितने कंफ्यूज आदमी हो, क्या करोगे आप अपनी लाइफ में? 2-2 मिनट बाद आप अपनी राय बदल रहे हो। सफेद चाहिए, लाल चाहिए, नीली चाहिए, पीली चाहिए। खैर एनीवे, अच्छा हुआ आखिरी फोन मुझे मिल गया तो मुझे पता लग गया कि आप निकल रहे। आप टेस्ट ड्राइव के लिए निकले, मैंने अपने पंटर्स ज्वेलर के यहाँ भेज दिए। आपने जरा सा ध्यान दिया हो, मैं गाड़ी से उतरने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। दरअसल इनएक्सपीरियंस लोग थे, मुझे मालूम नहीं था कि ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं। दोनों के दोनों बेवकूफ थे। लेकिन हमारी गाड़ी क्यों? आप तो किराए की गाड़ी भी ले सकते थे ना। मैडम, हमारे धंधे का एक उसूल है, दूसरों के पैसे से रिस्क उठाओ, अपने पैसे से नहीं। और वैसे भी ये गाड़ी कितनी कमाल की गाड़ी है, कितना अच्छे एसी है। आपके पास पैसे हो तो उस गाड़ी को लीजिएगा जरूर जी। और फिर ऊपर से आप जैसी एक्सपर्ट ड्राइवर। वैसे भी आप तो पैसे के साथ ऐसी लिपट हुई बैठी थी और मेरे पास बंदूक भी नहीं थी तब। अब क्या चाहते हैं आप हमसे? आपके पार्टनर्स तो चले गए ना, और पैसे भी यहाँ गाड़ी में ही पड़े हुए हैं। हमें जाने दीजिए ना। भाई साहब, हमारी वजह से आपका प्लान कितना सक्सेसफुल हो गया ना। और अब तो आपको हमारी असलियत भी पता चल चुकी है। ये पूरा माल आप रख लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जरा सोचिए ना, इस पर कुछ हक तो हमारा भी बनता है। नहीं, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता हूँ। आपकी जो मर्जी हो, जो भी थोड़ा बहुत अगर आप अपनी मर्जी से हमें दे दें प्लीज। 5000 रुपए तक काम चलेगा? वैसे अगर आपका बस चलता तो आप किसी भी अंधे को 500 रुपए में टरका देते, नहीं? अच्छा एक बात बताइए, बड़ी ईमानदारी से बताइए, अगर सचमुच कोई अंधा होता और ऐसा हुआ होता तो आप उसको कितने पैसे देते? 1 लाख। 1 लाख जी। तुम्हारे बाप का माल है ये, हैं? चलो दोनों चल के बैठो इस लंगड़े के पीछे। ए ए ए आप नहीं, आप मिस वेडिंग एनिवर्सरी, आप भी पूरे 1 लाख। सर पूरे हैं। आप चाहे तो सारे के सारे पैसे ले जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम चले जाएं। आप चाहे तो आप गाड़ी भी ले जा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं मैडम, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, या ये कहिए कि कभी नौबत नहीं है इस बात की।
हमेशा ड्राइवर रखता हूँ। चलिए पैसे तो बाद में गिन लेंगे, बहुत दूर चलना है अभी तो। वैसे भी अभी तक तो हम लोगों की आदत भी पड़ गई ना, ज्यादा दूर नहीं, महाबलेश्वर तक। आइए 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 आइए, चलिए आइए। रुक जाइए मल्लिका जी, वरना आपके भी घुटने में मैं छेद कर दूंगा। तो फिर रुक जाइए ना। आंसू, हाँ वो बैग छोड़कर भाग गया है। हाँ अब देखो ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ चलो भागो, यहाँ से नहीं। कहाँ भाग रही हैं आप? आपको तो मेरी गाड़ी ड्राइव करनी है, मुझे कहीं लेकर चलना है। आई, माफ कीजिए, मैंने आज तक किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं औरतों की, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूं। आप चाहें तो ये बात मेरी पत्नी से पता कर सकती हैं। हाँ भाई दबे, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मेरी पत्नी देख सकती है और उसका बड़ा खूबसूरत नाम है सुनैना। क्या कर रही हैं आप? आइए आइए, संभल के संभल के संभल के। अरे बस कोई है, अरे उसे पकड़ो कोई, वो पैसे लेके भाग रहे हैं। क्या हुआ? क्या क्या कर रहा था? क्या हुआ? अरे वो लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, जाइए ना उनको पकड़िए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? रुको, हम नहीं बात सकते, मुझको आदत नहीं है। बस थोड़ी दूर आओ। अरे बैग है नहीं मेरे पास, देखो जल्दी आओ। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। देखो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन 10-1 मिनट और चलेंगे तो हम लोग हाईवे पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त मुझे आपकी उतनी जरूरत है जितनी की उन पैसों की, और जहां तक वो मियाँ बीवी का सवाल है, वो भागकर कहाँ जाएंगे? बेवकूफ औरत है, डरपोक आदमी है, उनको कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आपको 6 घंटे मेरे लिए अभी गाड़ी ड्राइव करनी है, प्लीज। श्याम, श्याम, श्याम सुनो, मेरे जल्दी से हाथ खोल दो, हम गाड़ी लेकर भाग चलते हैं, यही अच्छा मौका है, जल्दी करो। और वो 80 लाख हाथ से जाने दो, इडियट। अगर पहली बात पहले ही मान ली होती तो कब तक भाग चुके हो पैसे लेकर। अब बंदी रहो यहीं पर। श्याम, किस गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई मैडम बाप? इससे शादी करेंगे आप? पहले भी ये आपके सारे किए कराए पे पानी फेर चुका है, लेकिन हो सकता है कि शायद इस बार ये आपकी मदद कर देता। सॉरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर दूसरा रुमाल हो सफेद तो अपने इस घुटने पर बांध लेना। मैंने कहा था ना, मैं लोगों के घुटनों में छेद कर देता। और भाई साहब, आपकी गाड़ी की चाबी मेरे पास है, सेफ है, परेशान मत होइएगा। मल्लिका प्लीज, प्लीज एक मदद करो मल्लिका, प्लीज हेल्प मी। मल्लिका प्लीज। श्याम, अगर मेरे हाथ खुले भी होते ना तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। You deserve it, Shyam. You deserve it. You deserve it. यानी कि 11। ये हम उसी जगह आ गए फिर से, गोल गोल घूम रहे हैं। लगता है हम लोग उल्टी तरफ से आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जंगल में हम ज्यादा सेफ हैं। इधर आओ सब लोग। ये बेचारे लड़के हैं, मत बुलाओ। जानता हूँ, इधर आओ सब लोग। इधर आओ। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी उस लड़की की वजह से फंस गए हैं। हम लोग साथ रहेंगे तो पुलिस के चंगुल से बच सकते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? और क्या सचमुच पुलिस आई है? हाँ हाँ,
लेकिन हम लोग का साथ रहना जरूरी है। तुम लोग के पास जीप है, हम सब उसमें भाग सकते हैं। लेकिन उससे तो और भी प्रॉब्लम होगी, पुलिस समझेगी हमारा भी हाथ है उस खून में। नहीं नहीं, हम पुलिस को कह देंगे कि वो बंदूक दिखाकर हम लोग को ब्लैकमेल कर रही थी। देखो, अगर तुम 4 लोग फंसोगे ना तो पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि वो एक लड़की है। लेकिन अगर हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे ना तो हम पुलिस को कन्विंस कर देंगे कि गलती उसकी है। तुम लोग की जीप कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी जीप? चले, आओ आओ, चलो चलो चलो। देख, इसके अंदर की आखिरी गोली है और मेरी आखिरी गोली का निशाना कभी नहीं चुकता। जीप मैडम, सच बोल रही है? हाँ, गाड़ी में आप ले लीजिए पैसे, सारे पैसे ले लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए। थैंक यू। चलिए, फौरन गाड़ी में बैठिए। चलिए चलिए चलिए, फौरन। ये लो चाबी, गाड़ी स्टार्ट कर, फौरन। गाड़ी रोको ड्राइवर, उस गाड़ी को जाने दो, रास्ता छोटा है। सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, मेरी पिस्टल में आखिरी गोली है और मैं अपनी आखिरी गोली पे कभी निशाना नहीं चूकता। मेरी भी। मल्लिका, मल्लिका।